नमस्कार साथियों अपने आका ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान एक बार फिर अजीबोगरीब काम करने निकल पड़ा है। पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि अरब सागर के अंदर एक आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप किया जाएगा। अरब सागर के ऊपर एक कृत्रिम द्वीप का डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा इस एरिया के अंदर तेल की खोज करना। तेल से संबंधित रिसर्च इस एरिया के अंदर की जाएगी, जिससे तेल के कुएं यहाँ पे डेवलप किया जा सके और पाकिस्तान को एक ब्लू वाटर इकोनॉमी बनाया जा सके। अब ये सब चीजें सुनने में काफी अच्छी लगती है, सुनने में लगता है कि वाह, पाकिस्तान तो कितना बढ़िया काम कर रहा है, इकोनॉमी के क्षेत्र पर पाकिस्तान ध्यान दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पाकिस्तान पहले भी तेल के कुएं खोदने के लिए, तेल की रिसर्च करने में अरबों रुपए उड़ा चुका है। अरबों रुपए पैसा पाकिस्तान के द्वारा खर्च किया जा चुका है। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर से आई, यहाँ पे तेल की रिसर्च की, तेल की एक बूंद भी नहीं मिली। धीरे धीरे करके सारी कंपनियां यहाँ से बाहर निकल गई और पाकिस्तान का अरबों डॉलर यहाँ पे खर्च हो गया। अब एक बार फिर पाकिस्तान के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अरब सागर के अंदर तेल की रिसर्च की जाए, तेल की खोज यहाँ पे की जाए। जैसा कि ट्रंप के द्वारा हाल ही में कहा गया था कि यहाँ पे मैसिव ऑयल रिजर्व इस एरिया के अंदर पाए जा रहे हैं। तो ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान के द्वारा ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब आगे जाकर पाकिस्तान इसमें कितना सक्सेसफुल होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो सारा मुद्दा क्या है, किस एरिया के अंदर एग्जैक्टली ये आइलैंड डेवलप करने की बात हो रही है, पाकिस्तान को इससे कितना फायदा हो सकता है, ट्रंप का इससे क्या लेना देना है, सारी ही चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और भारत का भी एंगल थोड़ा बहुत देखेंगे कि भारत इस चीज को किस तरीके से देखता है। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के द्वारा डेवलप किए जाने वाले एक कृत्रिम आइलैंड की, आर्टिफिशियल आइलैंड की, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप के कहने पर, ट्रंप ने कहा है इस एरिया के अंदर मैसिव ऑयल रिजर्व हैं, काफी बड़े तेल के भंडार हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इस एरिया में तेल भंडारों की खोज करेंगे। ट्रंप का क्या है, ट्वीट करते हैं और पाकिस्तान उस चीज को सीरियस ले लिया है। अब यहाँ पे ट्रंप आएंगे, काफी सारा खोजबीन यहाँ पे करेंगे और जिस तरीके से पहले जो कंपनियां निकल गई थी, यदि ट्रंप को भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है तो ट्रंप भी यहाँ से निकल पड़ेंगे। पाकिस्तान पीछे यहाँ पे वैसा ही रह जाएगा जैसा अभी के लिए है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पाकिस्तान इज बिल्डिंग एन आर्टिफिशियल आइलैंड और ट्रंप इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि ट्रंप के द्वारा कहा गया है, इस एरिया के अंदर तेल के काफी सारे भंडार हैं। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा जो ये आइलैंड डेवलप किया जा रहा है, इसकी एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, ये आप पहले देखो कि पाकिस्तान के द्वारा ये जो आइलैंड डेवलप किया जा रहा है वो सिंध प्रांत के अंदर आपको दिखाई देगा। यदि आप इसके लोकेशन की बात करोगे तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 4 प्रांत है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है बलूचिस्तान, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है और यहाँ पे पंजाब है। तो यहाँ पे पंजाब के नीचे आपको दिखाई दे रहा है सिंध, और सिंध के नीचे सुजावल वाला एरिया है, वहां पे 30 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक आइलैंड का निर्माण पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। कराची से भी लगभग कुछ ही दूरी इसकी रह जाती है, कराची से लगभग 100-130 किलोमीटर की दूरी है। इस एरिया के अंदर कृत्रिम आइलैंड डेवलप करने का काम पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा, जो कि आगे आने वाले समय में कहा जा रहा है पाकिस्तान को एक काफी बड़ी ब्लू वाटर इकोनॉमी बना देगा। तो इस चीज में कितनी सच्चाई है, आइए समझते हैं। पाकिस्तान पहली बार समंदर में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने जा रहा है। शहबाज सरकार ने अरब सागर में इस आइलैंड को बनाने के लिए हाल ही में मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने फैसला ट्रंप का समर्थन मिलने के बाद किया है। ट्रंप ने जुलाई के अंदर इस तरीके का ट्वीट किया था, ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के बड़े तेल भंडार विकसित करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर ये तेल मिला और यहाँ पे खोज अच्छी हो गई, पाकिस्तान की निकल पड़ी, तो भारत यहाँ पे पाकिस्तान से तेल परचेस कर सकता है बजाय रशिया से तेल परचेस करने के। इतनी बड़बोली बातें ट्रंप ही कर सकते हैं और उनके द्वारा करी भी गई। अब यहाँ पे पाकिस्तान को तेल मिलने तो दो, पहली बार थोड़ी हो रहा है जो पाकिस्तान इस तरीके के ख्याली पुलाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान इस आर्टिफिशियल आइलैंड की मदद से अरब सागर में 25 तेल कुएं खोदने की योजना बना रहा है। तो कुछ ऐसा काम आज के समय पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो आइलैंड पाकिस्तान के द्वारा डेवलप किया जाएगा, इसको समुद्र से 6 फीट ऊंचाई पर बनाया जाएगा, जिससे कि ये जो मशीनरी यहाँ पे रखी जाएगी इस आइलैंड के ऊपर, उसको समुद्री वेव से यहाँ पे बचाया जा सके और इसके साथ ही स्थिर भूमि पर उत्पादन किया जा सके। जब स्थिर भूमि पर उत्पादन होता है तो लागत लगभग 30 से 40% तक घट जाती है।
तो ऐसा पहले रिपोर्ट्स में भी खुलासा हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पे 6 फीट ऊंचाई पर आइलैंड को बनाया जाए, जिससे कि आगे जाकर किसी भी तरीके की बाधा ना आए। इसलिए 6 फुट ऊंचाई पर हाई प्लेटफॉर्म पर इस आइलैंड को डेवलप करने की बात चल रही है, क्योंकि पहले भी समुद्री लहरों की वजह से काफी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के जिनमें रुकावटें आई थी। तो इन रुकावटों को दूर करने के लिए अब 6 फीट ऊंचाई पर इस नए आइलैंड को डेवलप किया जाएगा। अब पाकिस्तान अकेला नहीं है, काफी सारे और कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, इस चीज को लेकर काम कर रहे हैं। अबू धाबी ऑलरेडी एक नए आइलैंड को लेकर ड्रिलिंग शुरू कर चुका है और अब पाकिस्तान भी चाहता है इस क्षेत्र के अंदर अपने हाथ आजमाए जाएं। अब पाकिस्तान के अंदर लोकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिंध प्रांत के नीचे सुजावल प्रांत के पास इस आइलैंड को डेवलप करने की बात चल रही है। कराची के भी बिल्कुल पास ही पड़ता है और यदि आगे जाकर इस क्षेत्र के अंदर इस चीज को डेवलप किया जाता है तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा फायदा यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर पाए गए सोने तांबे के भंडारों को डेवलप करने की भी बात हो रही है। रेकोडिक माइन नाम से परियोजना वहां पे पाकिस्तान के द्वारा शुरू की गई है, जिसको यदि डेवलप कर दिया जाता है, साथ ही तेल और गैस के भंडार भी पाकिस्तान के द्वारा खोजे जाते हैं और आगे जाकर यहाँ पे दोनों ही चीजों में उत्पादन शुरू हो जाता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को आने वाले समय में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और यदि इस क्षेत्र को भारत पाकिस्तान के संदर्भ के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो ये क्षेत्र जहां पे आइलैंड डेवलप करने की बात चल रही है, वो क्षेत्र और उसके आसपास का एरिया भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय बना रहता है। नॉट एग्जैक्टली दैट एरिया, बट यहाँ पे आप सभी को पता है ये जो सर क्रीक वाला पार्ट है ये भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट का विषय बना रहता है। और हाल ही में इस चीज को लेकर डिस्प्यूट काफी ज्यादा एस्केलेट भी हुआ था, जब राजनाथ सिंह जी के द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी इस एरिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के द्वारा डेवलप किया जाता है, इस एरिया के अंदर पाकिस्तान के द्वारा जो भी नापाक हरकतें की जाती हैं, उस चीज को लेकर हम ऑलरेडी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं। तो ये एरिया वैसे ही काफी ज्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भारत के लिए चिंता का विषय हमेशा रहेगा। अब पिछले साल पाकिस्तान में तेल और गैस के भंडार मिले थे, यहाँ पे इस तरीके की घोषणा की गई थी कि पाकिस्तान के इस इलाके में एक सहयोगी देश के साथ मिलकर 3 साल तक रिसर्च किया गया है और इस रिसर्च के बाद यहाँ तेल और गैस के रिजर्व की पुष्टि हुई है। तो यहाँ पे इस चीज़ की रिसर्च की जाएगी और तेल और गैस के भंडारों को खोजा जाएगा और यदि ये चीज़ें ठीक हैं तो यहाँ पे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। फिलहाल की यदि बात की जाए तो वेनेजुएला वर्ल्ड का सबसे बड़ा तेल का रिजर्व यहाँ पर है, जहाँ पे 34 लाख बैरल तेल अवेलेबल है। वहीं अमेरिका के पास शुद्ध तेल का सबसे बड़ा भंडार है। यदि आप बात करना चाहें कि कौन कौन से देशों के पास सबसे बड़े तेल के रिजर्व्स हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेनेजुएला है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, इस तरीके के देश हैं जहाँ पे तेल के भंडार आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। भारत पाकिस्तान जैसे देशों का नाम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हम अपनी ज़रूरतों का काफ़ी सारा तेल यहाँ पे आयात किया करते हैं और हमारी तरह ही पाकिस्तान है जो कि अपने ज़रूरतों का लगभग 80% तेल आयात करता है। लेकिन अब यहाँ पे जब तेल और गैस को निकालने की बात पाकिस्तान के अंदर की जा रही है तो कहा जा रहा है अगले 4-5 साल के बाद जब इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, यहाँ पे तो अभी रिसर्च में ही 4-5 साल लग जाएंगे। रिसर्च में 4-5 साल लगेंगे कि तेल गैस यहाँ पे है या नहीं, उसमें 4-5 साल लगेंगे। फिर इसमें और पैसा डालना पड़ेगा। इस रिसर्च के अंदर ही 42,000 करोड़ रुपए लगने की बात की जा रही है। फिर इसके अंदर यदि तेल के खदान यहाँ पे खोदनी है, कुएं लगाने हैं, तो उसके लिए और एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पाकिस्तान को पड़ने वाली है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का पाकिस्तान के लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें काफ़ी पहले खोजी गई थी। जब कंपनीज को कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला तो कंपनीज यहाँ पे से अपना हाथ निकाल के वापस चली गई। और कुछ एक्सपर्ट्स का इस तरीके से भी मानना है कि यदि पाकिस्तान यहाँ पे कुछ भी करके तेल खोज भी लेता है और उसकी लोकेशन यदि काफ़ी ज़्यादा डीप होती है तो पाकिस्तान की लागत इतनी ज़्यादा खर्च हो जाएगी जितना फायदा पाकिस्तान को इस चीज़ का नहीं मिलेगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप का तो कुछ नहीं जाएगा। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले ही कर्ज के भरोसे चल रही है और अब फिर पाकिस्तान एक बार ट्रंप के कहने में आकर यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को भारी नुकसान कर लेगा। ऐसी बातें आज के समय पर बोली जा रही है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरतों का 80% तेल यहाँ पे आयात करता है। विश्व में कच्चे तेल के भंडार में 50वें स्थान पर है और अपनी ज़रूरतों के 80% से ज़्यादा तेल पाकिस्तान के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। रोजाना तेल उत्पादन क्षमता भारत के मुकाबले लगभग 1/3 है। 2019 में कराची के पास एक केकरा 1 नाम से ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो कि असफल रहा। काफ़ी सारी ड्रिलिंग यहाँ पर की गई लेकिन किसी भी तरीके की तेल की खोज यहाँ पर नहीं हो सकी और इसके बाद एक्सोन मोबिल जैसी दिग्गज कंपनियां पाकिस्तान से निकल गई। अब इसीलिए ही ये बात बार बार कही जा रही है कि पाकिस्तान ये काम शुरू तो कर रहा है
लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के द्वारा ये किया जा रहा है, पहले भी पाकिस्तान कर चुका है। काफी और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर आई थी वो पाकिस्तान के अंदर से अपना हाथ वापस खींच ले गई, क्योंकि उनको तेल की एक बूंद भी यहां से नहीं मिली। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या ट्रंप का दावा यहाँ पे सही है। ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ बात कहते रहते हैं, किसी ना किसी तरीके के दावे करते रहते हैं, कहीं ना कहीं एक आधी % उसमें सच्चाई होती है, लेकिन आधे टाइम उनकी बातें ऐसे ही हवा में उड़ा दी जाती है। लोग उसकी बातों को सीरियस लेना बंद कर गए हैं। सोचो, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी बातों को लोग सीरियस लेना बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दावों के अंदर भी कितनी सच्चाई है। पाकिस्तान के द्वारा आइलैंड डेवलप किया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है, मैसिव ऑयल रिजर्व मिलते हैं या नहीं, ये तो आगे आने वाले समय में देखने की बात होगी। 4 से 5 साल अभी इसके अंदर रिसर्च के अंदर ही और लगने वाले हैं। तो देखते हैं ट्रंप के दावों के अंदर और पाकिस्तान के दावों के अंदर कितनी ज्यादा सच्चाई है। आने वाले समय में आप भी इस चीज को देखिएगा और हम भी इस चीज को देखने के लिए यहीं बैठे हैं। और आप लोग इस चीज को लेकर क्या मानते हैं? क्या पाकिस्तान को सच में ऑयल और गैस रिजर्व्स यहाँ पर मिलने वाले हैं? और यदि मिलने भी वाले हैं तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी उससे फायदा उठा पाएगी? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।